हेलो दोस्तों, संडे क्लास से 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स से, जिसमें लेसन फर्स्ट हमारे पास होगा स्थिर वैद्युतिकी, जिसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसकी इंग्लिश क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग जानेंगे पहला क्या चीज कि स्थिर वैद्युतिकी वास्तव में चीज होता क्या है। तो आप पहले नंबर इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। स्थिर का मतलब होगा रुका हुआ और वैद्युतिकी का मतलब होगा आवेश। यानी कि यहां से मिलेगा स्थिर का मतलब होगा रुका हुआ, रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होगा आवेश। अब इसका डिफिनेशन हमें लिखना होगा क्या चीज कि विद्युत स्थिति किसे कहते हैं। तो रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, रुके हुए आवेश का, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी कि हम लोग को पता क्या चला कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहेंगे? तो रुके हुए आवेश का क्या करना? अध्ययन करना ही कहलाता है क्या चीज? स्थिर वैद्युतिकी। अब इसमें हमारे पास मिला एक वर्ड आवेश। तो अब हम लोग जानेंगे क्या चीज कि आवेश वास्तव में होता क्या चीज है। फिर इसके बाद आवेश को हम लोग क्या करेंगे? फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास मिलेगा धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। एक यानी कि पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं और दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक आवेश। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग आवेश, हेडिंग डालेंगे इसमें आवेश, जिसकी इंग्लिश होती है चार्ज, जिसकी इंग्लिश होती है चार्ज। आवेश किसे कहते हैं? पहला नंबर हेडिंग डालेंगे चार्ज। आवेश किसी, आवेश, आवेश किसी भौतिक, लिखेंगे इसका डिफिनेशन, आवेश किसी भौतिक वस्तु का वह गुणधर्म है, वस्तु का वह गुणधर्म है, आवेश किसी भौतिक वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण यह, जिसके कारण यह आवेश किसी भौतिक वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को, जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। यानी कि आवेश किसे कहेंगे? जिसकी इंग्लिश होती है चार्ज। आवेश किसी भौतिक वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा इन का अनुभव करा सकता है, तथा इन, आगे लिखेंगे इसमें, तथा इन प्रभावों का अनुभव करा सकता है। अब देखेंगे क्या चीज, आवेश अगर हमें उत्पन्न करना होता है या चार्ज, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग? ठंड के मौसम में अपने पाम मतलब हथेली को आपस में रगड़ते हैं, और जब रगड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? धीरे धीरे जो हाथ होता है वो क्या होगा?
गर्म हो जाता है, यानी कि वहां से हम लोग कह सकते हैं आवेश उत्पन्न होता है। अब यहाँ से देखेंगे क्या चीज की चार्ज को देखेंगे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ लिखेंगे आवेश के प्रकार, यहाँ बीच में लिखेंगे आवेश के प्रकार, जिसकी इंग्लिश होगी टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। यानी कि यहां से देखते हैं क्या चीज, चार्ज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव। तो यहां से इसको हम लोग चार्ज को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किए। पहला हमारे पास मिला पॉजिटिव चार्ज, जिसकी हिंदी होती है धनात्मक आवेश, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से। दूसरा होगा निगेटिव चार्ज, जिसकी हिंदी होती है ऋणात्मक आवेश, और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा हमारे पास, माइनस होता है। यानी कि हम लोगों ने देखा क्या चीज, जो पहला चैप्टर शुरू हुआ स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्थिर का मतलब होगा रुका हुआ। आप लोगों को दिख रहा है क्या चीज की जैसे कोई चीज स्थिर हो, स्थिर का मतलब रुका हुआ हो। दूसरा चीज वैद्युतिकी का मतलब होगा आवेश। यानी कि अब अगर डिफिनेशन देखा जाए कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। फिर यहां से देखेंगे आवेश, एक वर्ड मिला आवेश के बारे में हम लोग देखेंगे कि आवेश किसी भौतिक वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा जिसके प्रभाव का हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग मिला आवेश के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। इसको फर्दर हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं धनात्मक आवेश, और दूसरा हमारे पास होता है ऋणात्मक आवेश। अब यहां से हम लोग हेडिंग डालेंगे आवेश की संकल्पना। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, आवेश की संकल्पना। हेडिंग डालेंगे आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। हम लोग हेडिंग डालेंगे इसमें आवेश की संकल्पना, लिखेंगे इसमें आवेश की जो संकल्पना यहाँ पर होगी वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों की, तो लिखिएगा इसमें ऐसे एरो लगाकर, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका मतलब देखो इलेक्ट्रॉन के आधार पर, यानी कि ये क्या कह रहा है कि कभी इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है और कभी क्या होती है, कम। तो यानी कि अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी से धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है या उत्पत्ति होती है। आप एक चीज और लिख सकते हैं कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को, या कह सकते हैं जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता हो तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि जो देने वाला होगा वो दाता होगा, और जो दाता होगा उसके ऊपर कौन सा चिन्ह आएगा भैया, धनात्मक, यानी कि वो पॉजिटिव होगा।
दूसरा यहाँ पर लिखेंगे अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक एलिमेंट जिसका नाम होगा सोडियम। देखेंगे जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम का प्रतीक होता है Na, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। और हमें जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है तो हम लोग सबसे पहले उसके परमाणु क्रमांक का ही करते हैं। तो यानी कि ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इस 11 का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए तो मिलेगा हमें 281, यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 8 और 1 होगा। अच्छा, जब ये टूटेगा तो हमें मिलेगा Na+ और प्लस क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट्स को देगा, और वो एलिमेंट्स कौन हो सकता है, जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। और वो 7 इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिलेगा, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, उसका परमाणु क्रमांक होता है 17। और 17 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 287। और इस क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिससे उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, जो सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहां से ये टूटेगा कितना, ये हो जाएगा इसका 2,8 और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निष्कासित कर देगा, मतलब दे देगा। तो यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो कितना बचेगा भैया, 2,8। अच्छा, इसमें देखो प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास कितना होता है, 11। जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि P का मान भी कितना होगा, 11, और यहाँ पर भी P का मान कितना होगा, 11। ये बात कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि हम लोगों ने एग्जाम्पल सोडियम का लिया, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया यानी कि 281, आउटर ऑफ मोर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, और जब ये टूटा तो Na+ और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निष्कासित करेगा, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट्स को देगा। तो बचा हमारे पास कितना, 28, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसीलिए लिखते हैं, लिखिएगा अतः यही कारण है, अतः यही कारण होता है, या यही कारण है, अतः यही कारण है कि सोडियम पर धन आवेश, सोडियम पर धनावेश होता है। यही कारण होता है कि सोडियम पर क्या होगा भैया, धनावेश। धनावेश क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। दूसरा लेंगे यहाँ पर क्लोरीन, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 का जब करेंगे तो 287, और इस क्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिली, 7। अब यहां से देखेंगे क्या चीज, ये क्लोरीन जो होगा, ये क्लोरीन किस चीज से, यानी कि क्लोरीन होगा और प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ये ग्राहित होगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जब एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया।
तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास बाहरी कोष में है, और एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या चीज मिलेगा, इसका अष्टक पूरा कर देंगे 2 8 7, और ये चीज आप दिखा देंगे। इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी दोनों जगह हमको कितना कितना होगा भैया, 17, और ये हो गया हमारे पास 17, और यहाँ भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 17। इतना आप लोग नोट करिए, और फिर नीचे यहां से लिखेंगे अतः, अतः यही कारण है कि, अतः यही कारण है कि, यही कारण है कि क्लोरीन पर, क्लोरीन पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक चीज हमेशा देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज मिलेगा, प्रोटॉनों की संख्या 17, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी, और ये हमारे पास रहा क्या चीज, क्लोरीन। क्लोरीन पर कितना होगा, ऋणावेश। ये हो गया हमारे पास क्या चीज, क्लोरीन। तो आप लोग इतना क्या करेंगे, नोट करेंगे, और इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास चार्ज होते हैं, चार्ज का हम लोग मात्रक पढ़ेंगे। एक आप लोगों ने कभी देखा होगा, पीछे क्लास में पढ़े होंगे कि एसआई मात्रक, एसआई होता है, दूसरा एमकेएस, फिर होता है सीजीएस, और एक होता है एफपीएस। तो पहला नंबर हम इन तीनों का कुछ के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। कितना नोट हो गया होगा, चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या चीज, पद्धति के बारे में। ये कैसे होगा, पहला हमारे पास होता है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। इसका मतलब देखो क्या होगा, यम का मतलब होता है मीटर, यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होगा किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। एमकेएस पद्धति में देखेंगे, अगर किसी चीज की लंबाई का मेजरमेंट करना होगा तो हम लोग करते हैं मीटर में। एमकेएस पद्धति में किसी वस्तु के द्रव्यमान का अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो किलोग्राम में, और किसी वस्तु का अगर हम लोग समय के साथ में मेजरमेंट करेंगे तो वो सेकेंड होगा। दूसरा हमारे पास होता है सीजीएस, सीजीएस इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सी का मतलब होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और जी का मतलब होगा ग्राम, और इस एस का मतलब होगा हमारे पास सेकेंड। यानी कि सीजीएस पद्धति में हम लोगों ने देखा एमकेएस में, और तीसरा हमारे पास होगा एफपीएस, एफपीएस। एफपीएस क्या होता है, एफ का मतलब होगा हमारे पास फुट। किसी चीज की अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे लेंथ की, लंबाई की, तो वो एफपीएस पद्धति में क्या होगा, फुट होगा। यानी कि यहां लिखेंगे हम लोग फुट। दूसरा पी का मतलब होगा हमारे पास पाउंड, और थर्ड हमारे पास होगा सेकेंड। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी में हम लोग देखते हैं क्या चीज की, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, चलिए हेडिंग डालेंगे, पहले यहां ऊपर लिखेंगे आवेशों के
मात्रक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आवेश के मात्रक। चार्ज ऑफ यूनिट्स, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, चार्ज ऑफ यूनिट्स। तो आप ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। फर्स्ट, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और इस कूलाम को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और ये जो कूलाम है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यानी कि यहां से लिखेंगे दूसरा पॉइंट, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलाम होता है। कूलाम का मतलब सी, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं सी, तो लिखेंगे सी होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलाम होता है। यहां तक अब फिर देखेंगे इसके बाद, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कूलाम होता है। अब आज के लिए क्लास बस इतना ही। कल हम लोग शुरू करेंगे आगे इसमें कि आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा मात्रक देखेंगे और सबसे छोटा मात्रक। बस आज के लिए इतना ही, कल आगे लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।